नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एनसीईआरटी ग्रामर एंड जीके पर। देखिए छात्रों, हम जो संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में उच्चारण स्थान यानी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। क्या रहेगा? उच्चारण स्थान। यानी आपका टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान मूल रूप से 7 होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूलः। यह संस्कृत में माने जाते हैं और जो हिंदी में है, हिंदी में जिह्वा मूल को सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी हिंदी में वर्णमाला में आपको 6 उच्चारण स्थान मिलेंगे। संस्कृत में 7 उच्चारण स्थान मिलते हैं और हिंदी में 6। क्योंकि ये जिह्वा मूल है, इसको हिंदी में नहीं माना जाता। कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हम इस प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, व्यवहारिकता से हम समझें उच्चारण स्थान है क्या। ये जो हम वर्ण हैं, इनको हम जब प्रयोग में लेते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो वह कहीं न कहीं अपने जो मुख भाग में स्पर्श करता है और जो जिससे स्पर्श करता है वह उस उच्चारण स्थान का, उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे याद करने का अगर तरीका देखें तो सबसे पहले हम कंठ याद करेंगे। हम मतलब कंठ से बाहर किस ओर निकलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंठ, फिर आता है तालु, फिर मूर्धा, फिर आगे और दंत, फिर ओष्ठ और फिर बाहर निकलते हैं तो क्या आता है? नासिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंठ। तो कंठव्य वर्ण यानी कंठ में कौन कौन से उच्चारण स्थान आते हैं? तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठव्य वर्ण कहते हैं। इसमें आते हैं क वर्ग, यानी जो क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ड़। और इसमें कंठ में एक होता है ह और एक होता है विसर्ग। तो विसर्ग भी कंठ वर्ण में ही माना जाता है। आगे हैं तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण में तालु की मदद से होने वाले उच्चारण को तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण में आते हैं च वर्ग तथा इसमें स्वर आते हैं ई और ई तथा य और श, ये भी तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य वर्ण, यह मूर्धा से यानी कंठ के थोड़े से ऊपर स्थान जो होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो इसे मूर्धन्य वर्ण में आते हैं ट वर्ग। ट वर्ग के साथ में ही इसमें आता है ऋ से ऋषि, श और र। ऋ, र और श इन मूर्धन्य में आते हैं। फिर आता है दंत्य वर्ण में। दंत का मतलब हो गया दांत। तो दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण हैं उन्हें दंतव्य वर्ण कहते हैं। इसमें त वर्ग आता है, यानी त, थ, द, ध, न। और इसमें अगर हम बात करें तो एक ली और एक स का भी प्रयोग होता है और एक ल का। तो ली, श और ल इस दंतव्य में आते हैं। पांचवा है ओष्ठ्य वर्ण, यानी होठों से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इसमें प वर्ग आता है और प वर्ग के साथ में ही इसमें एक उ और बड़ा उ ये भी आता है। फिर छठा है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण का मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्ण नासिक्य वर्ण में आते हैं। जो स्वर के
ऊपर अगर नासिका या नासिक के वर्ण हैं, जैसे वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ड ज्ञ ण न म, जो भी वर्ग का पांचवा वर्ण है वह नासिका वर्ण में आता है। और ये अंग ये भी अनुस्वार है, वो भी इसमें ही आता है। एक होता है जिनमें दो का प्रयोग होता है, दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, वह है कंठ तालु। इसमें कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ये वर्ण है ए और आई, ये आपको ध्यान रखना है। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले दो वर्ण हैं ओ और औ। और दंतोष्ठ के वर्ण यानी दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला एक ही वर्ण है, वह है व। क्या है? व। तो दंतोष्ठ में आता है व, कंठोष्ठ में आता है ओ औ, और कंठ तालव्य में आता है ए और आई। तो ये 9 हो गए। और एक है जिह्वा मूल्य वर्ण, इसमें आता है यानी जिह्वा मूल की मदद से, यानी जिह्वा के मूल, जिह्वा से ही शब्द का प्रयोग होता है, इसमें जिह्वा मूल्य शब्द कहलाते हैं। यह है क और ख, इनके आगे अर्ध विसर्ग लगता है, दोनों के आगे। तो ये आपके उच्चारण स्थान है। तो आपको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। देखो, क से कंठ वर्ग में आ जाएगा क वर्ग, तालु में आपको च वर्ग, यानी जिस प्रकार से ये क्रम है क कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5 क्रम है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, उसी प्रकार से ये भी वर्गीय वर्ण आता है क च ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी यह जो जिस प्रकार से ये क्रम है उसी क्रम में आपको ये 5 भी याद करना है। फिर बात रही नासिका की, तो नासिकीय वर्ण में जो हमने जो 5वां वर्ण होता है, जैसे क ख ग ड़, तो ये आता है च छ ज ज्ञ। तो ये जो 5वें अक्षर हैं, 5वें वर्ण हैं, यह आपके नासिका वर्ण में आ जाएंगे, जिसे हम नाक के द्वारा प्रयोग करते हैं और जिनके ऊपर अनुस्वार लगता है, जैसे ये अंग। तो ये आपके उच्चारण स्थान है। एक बार इसके हम अपने जो तालिका के हिसाब से देख लेते हैं, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, कंठ, कंठ में आ गया अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग, मैंने बताया था ह और विसर्ग भी इसमें आता है। तालु में आता है ई च वर्ग य और श। मूर्धा में आता है री ट वर्ग र और श। दंत में आता है ली त वर्ग ल और श। ओष्ठ में आता है उ प वर्ग। नासिका में आता है ये 5 जो नासिक के वर्ण हैं और ये अनुस्वार। कंठ तालु में आता है ए आई, कंठोष्ठ में आता है ओ औ और दंतोष्ठ में आता है व। क्या आता है? व। तो आप इस प्रकार से इस सारणी से आप याद कर सकते हैं। आप इस जो तालिका है, इस तालिका को आप उतारना है, इसी से आपको याद हो जाएगा। याद करने का तरीका मैंने बताया है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो इन 5 को क्रम से याद कर लो, क वर्ग च ट त और प वर्ग, ये 5 आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कंठ में और स्वर कौन कौन से आते हैं, अ आ, तालु में आ जाते हैं ई, मूर्धा में आ जाते हैं री, और दंत में आते हैं ली, और ओष्ठ में आता है उ। ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, पहला छोड़ देना है कंठ वाला, फिर य र और ल, ये 3 याद रखना है। तालु मूर्धा दंत में य र ल, उसमें आ जाएगा श श श, और जो ह है वह कंठ में आता है और विसर्ग भी इसमें आता है। तो आप विशेष रूप से इस सारणी को देख लेना और इसे आप नोट कर आप रिवीजन करना है, और इस वीडियो को 2-4 बार देखना है, तो आपको ये उच्चारण स्थान है जो याद हो जाएंगे। तो ये उच्चारण स्थान वैसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आगे जाके हम जो कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो संस्कृत अगर विषय है तो इसके बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।